प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य गौरव गाथा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं भारत की शौर्य गाथाओं के बारे में। इसी क्रम में मैं आपको आज बताऊंगा भारत की एक महान गाथा, भारत के एक महान बलिदानी की कहानी, जिनका नाम था पन्ना धाएँ। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं, पन्ना धाएँ राणा उदय सिंह की धाएँ थी। धाएँ अर्थात उनको पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया था, अपना दूध पिलाया था। और राणा उदय सिंह कौन थे? राणा उदय सिंह थे राणा सांगा जी के पुत्र। राणा सांगा जी के पुत्र कुंवर उदय सिंह थे। और इनकी माता का नाम था रानी कर्णावती। ये वही रानी कर्णावती हैं जिन्होंने कई रानियों के साथ मिलकर जौहर किया था। सोचिए, उसकी कहानी फिर मैं कभी और बताऊंगा। अभी मैं बताता हूँ कि रानी कर्णावती और राणा सांगा जी के पुत्र उदय सिंह थे। तो ये राणा उदय सिंह को पन्ना धाएँ पालती पोसती थी। उनके पिताजी अर्थात राणा सांगा जी नहीं रहे और रानी कर्णावती भी नहीं रही, तो उनका पालन पोषण पन्ना धाएँ के जिम्मे था। पन्ना धाएँ महान स्वामी भक्तिनी थी। पन्ना धाएँ का एक अपना लड़का भी था जिसका नाम था चंदन। तो वो चंदन और उदय सिंह दोनों को पालती पोसती थी। जब राजपूताना साम्राज्य कमज़ोर हो गया तो एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। इसी बनवीर ने उस पर शासन करना चाहा और इसी क्रम में उसने राजपूताना के जो मुख्य मुख्य लोग थे उनको मारना शुरू किया। और इसी क्रम में वो मारते हुए आया एक दिन उदय सिंह को मारने। जो वो तलवार लेके उदय सिंह को मारने चला और अपने विश्वास पात्रों से पन्ना धाय को पता चला कि उदय सिंह को मारने बनवीर आ रहा है। तो अब यहीं से कहानी होती है पन्ना धाय के बलिदान की, स्वामी भक्ति की। वो चाहती तो वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन भागने से क्या होता, बनवीर जान जाता कि उदय सिंह मरे नहीं हैं, फिर उनकी खोजबीन करता। तो पन्ना धाय ने अपना सर्वस्व बलिदान किया यहाँ पर। उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि पन्ना धाय का एक अपना ही पुत्र था जिनका नाम चंदन था। तो उन्होंने क्या किया, चंदन के वस्त्र उन्होंने उदय सिंह को पहना दिए और उदय सिंह के राजसी वस्त्र उन्होंने चंदन को पहना दिए। और उन्होंने उदय सिंह को अपने एक विश्वास पात्र से बाहर भिजवा दिया कि इनको सुरक्षित ले जाइए, अभी मैं आती हूँ। और अपने बच्चे को राजसी वस्त्र पहना के और सुला दिया। जब बनवीर आया तो उसने कड़कती आवाज़ में पन्ना धाय से पूछा कि पन्ना, उदय सिंह कहाँ हैं? तो उदय सिंह कहाँ हैं, पन्ना धाय ने तुरंत बता दिया। आप लोग कहते हैं कि पन्ना धाय ने बता दिया उदय सिंह कहाँ है। उसका कारण मैंने अभी आपको बताया। कारण उसका यही है कि अगर नहीं बताती कहाँ है तो वो खोजता और उससे दिक्कतें बढ़ जाती। तो उसने अपने बेटे को ही उदय सिंह बता दिया और बनवीर जो नशे में धुत था वो गया और उसने चंदन को उदय सिंह समझ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मार दिया। सोचिए, महान पन्ना धाय की कथा है जिन्होंने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। इसके बाद सुनिए, पहले तो उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान किया, उसके बाद पुत्र शोक तक नहीं किया, उन्होंने पुत्र शोक भी बलिदान किया। जैसे ही उनके पुत्र को मार के बनवीर चला तो पन्ना धाय ने तुरंत ज़ोर ज़ोर से सबको बताना शुरू कर दिया कि राणा उदय सिंह मारे गए, राणा उदय सिंह मारे गए। हल्ला मच गया कि राणा उदय सिंह मारे गए। और उन्होंने उसको छोड़ के, तुरंत अपने पुत्र को छोड़ के वहाँ से निकल पड़ी पन्ना धाय कुंवर सिंह को देखने, कुंवर सिंह सही स्थान पर हैं कि नहीं हैं। वहाँ पर अब देखिए उसके कहाँ एक आगे की कहानी है। उदय सिंह जो अपने पुत्र को छोड़ के माँ पन्ना धाय उदय सिंह को खोजने जब निकली, उदय सिंह सुरक्षित हैं कि नहीं, उदय सिंह जब उनको अपने विश्वास पात्र आदमी के साथ मिला, अब वहाँ से उदय सिंह को सुरक्षित करने के लिए वो कई राजपूत राजाओं के पास गई कि हमको शरण दीजिए, लेकिन किसी राजपूत राजा ने शरण नहीं दी। अंत में एक राजा ने शरण दी अपने राजमाता के कहने पर। इसकी बहुत लंबी कहानी है, मैं कभी और उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। इस पर मैंने एक कविता भी लिखी है जो आपको मैं किसी और वीडियो में अवश्य सुनाऊंगा। धन्यवाद।